नमस्कार मेष राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट संजना शर्मा। जी हाँ, मेष राशि वालों, अब आपके सभी दुश्मन रोने वाले हैं। एक ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जहां पर आपके सभी दुश्मनों को अब रोना पड़ेगा। मेष राशि वालों, देखा जाए इस घटना को होने से आपका दुश्मन का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यह घटना जो होने वाला है वह सीधा ईश्वरीय घटना होने वाला है। मेष राशि वालों, यदि आप ध्यान दें, आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों से आप कितने परेशान चल रहे हैं। जब से देखा जाए शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण आपके ऊपर शुरू हुआ है आपके राशि में, तब से आपके जीवन में नई नई विपत्तियां आ रही है। अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। मतलब ऐसी ऐसी परेशानियां आपके जीवन में आई है जहां पर आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई परेशानियां हो सकती है। ऐसे लोगों से कुछ लोगों को धोखा मिला है जिन पर वे सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। ऐसे लोगों ने भी आपके साथ पीठ पीछे वार किया जिन पर आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी ऐसा कर सकता है। आपके सामने लोगों का असली चेहरा भी सामने आया। देखा जाए, जो लोग आपके मुँह पर मीठी बातें करते थे और जो लोग पीठ पीछे बुराई करते थे, उनका भी असलियत आपको इन दिनों देखने को मिला है। देखा जाए, कुछ मेष राशि के जातक ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही लंबे समय से परेशान चल रहे थे। उनका स्वास्थ्य ही नहीं ठीक हो रहा है। लाख कोशिश किए, डॉक्टर बदले, बहुत बहुत ही दूर-दूर तक गए, मगर स्वास्थ्य में कोई आराम मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ लोग अपने लव लाइफ में बेवजह का उलझे हुए हैं। मतलब देखा जाए, मेष राशि के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर किसी न किसी तरह का दबाव बना हुआ है। मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ रहा है। मेष राशि वालों, भले ही आपको लग रहा होगा कि आपके ऊपर कोई तनाव कहाँ है, आप किसी बात का चिंता कहाँ करते हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसा तनाव है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके बारे में आप ध्यान ही नहीं दे रहे। क्योंकि देखा जाए, हर व्यक्ति के जीवन में आज के समय में किसी न किसी कारण से तनाव है। तो यहाँ पर आपके भी जीवन में आपके ऊपर किसी न किसी तरह का स्ट्रेस ज़रूर है। जी हाँ, जिसकी वजह से कुछ मेष राशि के जातकों का रातों का नींद गायब हो गया है। रातों में नींद ही नहीं आ रही, करवटें बदलते जा रहे हैं मगर नींद का आना कोई मतलब नामो-निशान नहीं दिख रहा। सो भी रहे हैं तो 1-2 घंटे के लिए सो रहे हैं और दिमाग बाकी चल ही रहा है। यहाँ पर मेष राशि वालों, देखा जाए, कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी थी जहाँ पर इन सब परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा है। लेकिन मेष राशि वालों, हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन-सी घटना होगी जो आपके दुश्मनों को रुलाने वाली है। ऐसा कौन-सा चमत्कार आपके लिए होगा जो आपके दुश्मनों की आँखों में आँसू देगा? क्योंकि आपके दुश्मन जो है वे कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ें। आपके दुश्मन हमेशा आपके ऊपर अपना नज़र बनाए रखे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। भले ही आपको लगता हो कि आप तो उनसे मिलते ही नहीं, आपको उनके बारे में कोई ख़ास जानकारी ही नहीं, लेकिन आपको बता दें कि आपके दुश्मनों को सभी जानकारी आपके बारे में है। जी हाँ, क्योंकि हर समय उन्हें आपकी चिंता सताती रहती है, देखा जाए तो। वे हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप अपने परिवार में आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में चर्चाएँ होती रहती हैं। तो यहाँ पर मेष राशि वालों, आप अपने जीवन में अब इतना बड़ा 3 लाभ प्राप्त करने वाले हैं जिसकी वजह से आपके दुश्मन अब रोएँगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके दुश्मन का दिल दुखी होगा। आपने सही सुना। तो मेष राशि वालों, आइए हम जानते हैं कौन-सा वह 3 लाभ है जो आपको मिलने वाला है और कौन-सा ईश्वरीय घटना होने वाला है। तो मेष राशि वालों, आपको बता दें कि आज आपके स्वामी मंगल देव, जो ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं, वे अपने स्व राशि यानी आपके राशि में, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और जब मेष राशि में मंगल का गोचर होता है तो रोचक नामक राजयोग का निर्माण होता है। यह रोचक नामक जो राजयोग है वे ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। जी हाँ, तो मेष राशि वाले, जब आपके स्वामी अपने ही घर आएंगे तो यहाँ पर उनकी शक्तियाँ भी बढ़ेंगी। तो यहाँ पर देखा जाए, मेष राशि वाले, लंबे समय से जो आपके अंदर एक आलस्य छाया हुआ था, आप किसी काम को करने के बारे में सोचते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। आप 2 कदम बढ़ाते थे तो वापस चले आते थे, ऐसा आलस्य आपके अंदर था। तो यहाँ पर अब यह आलस्य दूर होगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, देखा जाए आपका शरीर ही मानो साथ नहीं दे रहा था, तो अब यहाँ पर कुछ चमत्कार होगा मेष राशि में मंगल के गोचर करने से, और साथ ही रोचक नामक जो राजयोग बना है उसका परिणाम से आपको 3 बड़े लाभ होंगे।
लेकिन यहीं पर देखा जाए आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि मंगल को क्रोध का भी कारक माना जाता है, जोश का, जल्दी का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर आपको विशेषकर सावधान रहना होगा इन 3 मामलों में। तो वो कौन-सी 3 सावधानियाँ हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। मेष राशि वालों, बस इतना ही नहीं बल्कि आपके दुश्मन रोने वाले हैं, इसके पीछे एक और कारण है। वो बता दें, जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्य देवता, वह भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देव भरणी नक्षत्र से निकलकर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब यह कृतिका नक्षत्र में करीब 25 मई तक रहेंगे, और मंगल का जो गोचर हो रहा है आपके राशि में, वह करीब 25 जून तक रहने वाला है। यहाँ पर 25 जून तक आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक रास्ते मिलेंगे, सकारात्मक परिणाम नजर आएगा, लेकिन कुछ खास सावधानियों के साथ। तो आइए मेष राशि वालों, अब हम बात कर लेते हैं आपके उस पहले लाभ के बारे में जो आपको मिलने वाला है। तो मेष राशि वालों, पहला लाभ वही है कि आपको इन दिनों किसी मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। हो सकता है मेष राशि वालों, आप लंबे समय से किसी काम को करने जा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है सफल हो जाएँगे, लेकिन बार-बार बाधाएँ आ रही हैं, किसी काम में रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें समाप्त होंगी। हो सकता है कि आप अपने घर परिवार में किसी व्यक्ति की शादी के बारे में चर्चाएँ कर रहे हैं, लेकिन वो चर्चा हो रही है, लग रहा है कि बात फाइनल हो गई, लेकिन अचानक से कैंसल हो रहा होगा। यहाँ पर यह समस्याओं का अंत हो जाएगा। मेष राशि वालों, यदि आपके जीवन में किसी व्यक्ति की तरफ से आपको किसी उनके भविष्य की चिंता है, या उनके किसी हरकत की वजह से आप थोड़े तनाव में हैं, उनकी कुछ बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से आप थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो तनाव समाप्त होगा, उस व्यक्ति के अंदर धीरे-धीरे सुधार होता हुआ नज़र आएगा। मेष राशि वालों, देखा जाए इन दिनों आप यदि किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र को लेकर चिंता है आपको, चिंता है कि कैसे होगा, कब होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर देखा जाए मेष राशि वालों, आपकी किन्हीं भी क्षेत्रों की चिंताएं समाप्त हो जाएगी। अब मेष राशि वालों, बात करते हैं दूसरे क्षेत्र के बारे में, जिसमें आपको बढ़िया लाभ होगा और जहाँ पर आपके दुश्मन देखकर हैरान रह जाएंगे। तो यह जो दूसरा क्षेत्र है वो यह है कि यदि आपका पिछले दिनों, पिछले सालों में किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हुआ था, जहाँ पर एक समय पर आपका उनसे बहुत अच्छा तालमेल था, आपको उनसे बहुत अच्छा लगाव था, लोग भी आपके रिश्ते को देखकर बड़ा ही आश्चर्य में रहते थे, और किसी व्यक्ति के कारण आप दोनों में दूरियां आ गई थी, किसी कारण से लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो उस व्यक्ति से दोबारा 25 जून के अंदर बात होने की संभावना नज़र आ रही है। किसी पुराने व्यक्ति का आगमन आपके जीवन में होगा। अब यह हो सकता है आपका कोई पड़ोसी भी हो जिससे एक समय पर आपका विवाद हो गया था, तो आपको लग रहा था कि आप कभी उनसे बात ही नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि आज से 25 जून के अंदर उनसे बातचीत शुरू होने की पूरी संभावनाएँ हैं। और जो आपके शत्रु हैं, जो आपके बारे में उनसे भी बुरी-बुरी बातें किए थे, तो यहाँ पर आपके शत्रु बेचैन हो जाएँगे, हैरान हो जाएँगे कि आखिर यह कैसे हो गया? जिनसे आपका लड़ाई हुआ था, उनसे कैसे आपकी दोबारा से बातचीत शुरू हो गई? जी हाँ, मेष राशि वालों, तो यह चीज़ें हैं जो आपके दुश्मनों के रातों की नींद को भी उड़ाने का काम करेगी। मेष राशि वालों, लेकिन यहीं पर कुछ बातों का आपको भी ध्यान रखना होगा, आगे बताने वाले हैं। मेष राशि वालों, बता दें कि इन दिनों कोई आपका मित्र भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, जो आपके पास दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करे। हो सकता है कि सीधे तौर पर नहीं, लेकिन हो सकता है सोशल मीडिया से जुड़े, या आप किसी रास्ते में जाएँ वहाँ पर मिले, या किसी आप शादी समारोह में जाएँ वहाँ पर मिल जाए, तो वहाँ पर उनसे थोड़ी-मोड़ी बातचीत की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, मेष राशि वालों। अब मेष राशि वालों, बात करते हैं तीसरे क्षेत्र के बारे में, जहाँ पर आपको बढ़िया लाभ होने वाला है। तो मेष राशि वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव, जय मंगल देव ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके जीवन में जो भी 3 लाभ है वे ज़रूर आपको मिले। और यदि वीडियो में कोई भी जानकारी आपको पसंद आए, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में कोई भी जानकारी आपको पसंद आई हो अब तक,
सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। हम मेष राशि वाले बात करते हैं उस तीसरे क्षेत्र के बारे में। तो तीसरा जो क्षेत्र रहने वाला है मेष राशि वालों, यह है बिजनेस के मामलों में, धन के मामलों में। मेष राशि वालों, देखा जाए लंबे समय से यदि आप बिजनेस को कुछ मतलब बिजनेस नया करने के बारे में सोच रहे, कुछ बिजनेस में नया जोड़ने के बारे में सोच रहे थे, तो 25 जून के अंदर आप यह काम करने वाले हैं, बिजनेस में कुछ नया करके दिखाएंगे। वहीं हो सकता है मेष राशि वालों, इन दिनों आप पैसों के मामलों में थोड़ा भाग दौड़ करें, जहाँ पर आपको आपके हक का पैसा भी मिलेगा। मेहनत करना पड़ेगा लेकिन पैसा मिलेगा। मेष राशि वालों, यदि आप किसी संस्था, बैंक से पैसा लेना चाह रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, आपको लग रहा था अब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला, तो 25 जून के अंदर सरकारी योजनाओं से धन मिलने की संभावनाएं हैं। यदि आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं तो बैंक का लोन भी आपका पास हो जाएगा। यदि आप इन किसी व्यक्ति से उधार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उधार भी मिलेगा। पैसों के मामलों में स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, खासकर 17 मई के बाद आपको पैसे कमाने के नए रास्ते नजर आएंगे, पैसे मिलने के आपको रास्ते नजर आ सकते हैं। आपको पैसों से जुड़ी कोई शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। जिन कार्यों को आप पैसों की कमी के कारण नहीं कर पा रहे थे, तो वो पैसा मिलने के बाद आप उस कार्य को गति देने वाले हैं, जहां पर आपके दुश्मन आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। वही हो सकता है मेष राशि वालों, जो लंबे समय से आप जैसे घर को रेनोवेट कराना चाह रहे थे, घर का मरम्मत का कार्य करवाना चाह रहे थे, जैसे रंगाई पोताई कराना चाह रहे थे, घर में कुछ मॉडिफाई कराना चाह रहे थे, तो यहाँ पर यह कार्य आप 25 जून के अंदर करने वाले हैं, जहाँ पर आपके दुश्मन देखकर हैरान रह जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप जितने परेशान अपने जीवन में रहे अब तक, वो परेशानियां अब लोगों के नज़र में भी आ चुकी थी। लोग भी समझ गए थे कि आप अपने जीवन में इन दिनों बहुत परेशान चल रहे हैं। तो मेष राशि वाले, यहाँ पर आपके दुश्मन भला कैसे नहीं जानते। अचानक आप जब यह कार्य करवाएंगे तो आपके दुश्मन तो हैरान हो जाएंगे। दुश्मन तो यही सोचेगा, आखिर अचानक इतना सारा बदलाव आपके जीवन में कैसे आने लगा। जी हाँ, यहाँ पर आप यदि जमीन लेने के इच्छुक थे तो जमीन भी अब आपको आपके पसंद का मिलने वाला है। यदि आप घर लेने के इच्छुक है, कहीं बना बनाया प्लॉट, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप इस चीज़ की खरीदारी भी करने वाले हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, जहाँ पर आपके दुश्मन देख कर एकदम आश्चर्य में रह जाएंगे, उनके रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि आपका दुश्मन कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़े। जहाँ आप आगे बढ़ने लगते हैं, आपके दुश्मनों की नज़र और भी ज़्यादा आपके ऊपर आने लगती है। तो यहाँ पर यह घटनाएं होने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही है। आप अपने घर में कोई ना कोई नया चीज, नया काम करवाने वाले हैं। नए घर को मॉडिफाई पूरा करवाएंगे आप, या खुद से ही करेंगे। अब मेष राशि वालों, बात कर लेते हैं कि आप को कौन सी 3 सावधानियां 25 जून तक बनाए रखनी होगी। तो मेष राशि वालों, पहली जो सावधानी आपको रखनी है वो यह है, मेष राशि वालों, यदि आपका कोई काम बनने वाला है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, इन दिनों मेहनत कर रहे हैं सफलता पाने के लिए, आपको लग रहा है कि आप उसमें सफल हो जाएंगे अब, तो यह बातें जब तक पूरी तरह से सच ना हो जाए तब तक किसी और को ना बताएं। अगर ज़रूरत ना हो तो घर वालों को भी ना बताएं। जी हाँ, मेष राशि वालों, कहने का अर्थ यह नहीं कि आपके घर वाले भी आपके दुश्मन है, नहीं, लेकिन किस्मत में कुछ चीज़ों में खोट लगे हो जाता है, कुछ चीज़ें बताने से बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए जब तक आपको पूरी तरह से सफलता न मिल जाए, तब तक आप किसी को कोई बातें ना बताएं। किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, आपके दफ्तर का हो सकता है, आपके घर परिवार का कोई ऐसा काम हो सकता है, घर परिवार की किसी नौकरी लगने की बातें हो सकती है, या खुद के बारे में कोई बातें हो सकती है, या लव लाइफ से रिलेटेड कोई बातें हो सकती है, या मतलब कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, जब तक उसमें सफलता ना मिले तब तक किसी को ना बताएं। अब मेष राशि वाला, दूसरी जो सावधानी आपको बनाए रखनी है वो यह है कि यदि अचानक से कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करता है,
जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे अचानक से बात करता है, लंबे समय से आप उसे देख रहे हैं, लेकिन अचानक से आपसे बातचीत करना शुरू करता है, तो यहाँ पर तुरंत आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं दिखाना चाहिए, तुरंत भरोसे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति हो सकता है किसी मकसद से आपके पास आया हो, कोई उनकी ज़रूरतें हो, जहाँ पर वे आपके पास आ रहा हो। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे मेष राशि वाले ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में एंट्री देने से बचें। नहीं तो यहाँ पर आपके घर में भी कोई अजीब बातें हो सकती है, और यहाँ पर एक चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपका कोई कितना भी करीबी ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही ख़ास आपका मित्र हो, कोई बहुत रिलेटिव हो जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते हो, यहाँ पर इन लोगों की बातों में भी आपको नहीं आना चाहिए। जी हाँ, मेष राशि वालों, उनकी बातों में आकर किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, जब तक आप अपने कानों से ना सुन लें किसी, मतलब अपने कानों से जब तक उस व्यक्ति के मुँह से ना सुने तब तक आप किसी पर भी भरोसा ना करें। किसी मित्र की बातों में आकर किसी काम को ना करें, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपकी छवि खराब हो सकती है। यदि आपने मित्र की बातों में आकर कोई भी काम किया तो यहाँ मित्र कुछ आपको आपके फँसाने की भी कोशिश कर सकते हैं, किसी गलत काम को करवा कर। यहाँ पर मित्रों की बातों में नहीं उलझना चाहिए। आपको कुल मिलाकर देखा जाए किसी की बातों पर विश्वास करने से बचना चाहिए। अब मेष राशि वालों, बात कर लेते हैं अंतिम व तीसरी सावधानी के बारे में जो आपको इन दिनों बनाए रखना है। तो तीसरी सावधानी जो वह है, आपको जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि संभावना है इन दिनों आप जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। जी हाँ, इन दिनों संभावना है कि आप गुस्से में आकर कोई निर्णय ले सकते हैं। हो सकता है यदि आप शादीशुदा हैं, आपका अपना परिवार है, तो यहाँ पर झगड़ा लड़ाई आपके घर में होगा, और यहाँ पर आप अलग रेंट पर रहने के बारे में फैसला ले सकते हैं, या घर छोड़ने के बारे में फैसला ले सकते हैं। वहीं देखा जाए इन दिनों आप अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर जाकर नौकरी करने का कोई फैसला कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में या क्रोध में आकर कोई ऐसा फैसला न करें जो बाद में आपको शर्मिंदा करे, आपको बाद में पछतावा दे। मेष राशि वालों, आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। जी हाँ, नहीं तो यहाँ पर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो यहाँ नुकसान हो सकता है। बिज़नेस का भी फैसला हो सकता है, कहीं शेयर मार्केट में धन का भी मतलब लगाने के लिए बारे में सोच सकते हैं, या किसी व्यक्ति की बातों में आकर कोई फैसला कर सकते हैं। तो यह गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए पूरे 25 जून तक। फैसला लेना ही है तो थोड़ा समय दें, विचार करें। अपने अगर आप वैवाहिक जीवन में, तो अपने जीवन साथी से राय लें, तो आपके लिए अच्छा होगा। अब मेष राशि वालों, देखा जाए इन दिनों आपके दुश्मन आपको परेशान करने की भी कोशिश करने वाले हैं। यदि आपके गली मोहल्ले में ऐसे लोग हैं, आपके रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे चिढ़ते रहते हैं, आपके बारे में पीठ पीछे बुराइयाँ करते रहते हैं, आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते, लेकिन मुँह पर आपसे बातें तो मीठी-मीठी करते हैं। ऐसे लोगों को आप भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यदि ऐसा व्यक्ति आपके पास आकर किसी और के बारे में कोई बुराई करता है, जी हाँ, किसी और के लिए आपसे भला-बुरा बोलता है, तो यहाँ पर उनका साथ पाकर और भी ज़्यादा बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। नहीं तो यह व्यक्ति आपके बारे में और भी ज़्यादा घुमा-फिरा कर सामने वाले व्यक्ति को बता सकता है, और यहाँ पर आपका उनसे रिश्ता खराब हो सकता है, विवाद हो सकता है। इसलिए किसी के बारे में कोई बुराई आपको नहीं करनी चाहिए, किसी का भी साथ पाकर। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।